नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी युति के बारे में जिसमें नाम, मेहनत और लग्जरी तीनों ग्रह सम्मिलित हैं, यानी सूर्य, मंगल और शुक्र की युति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सूर्य से हमारा मान होता है, इज्जत होता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा होती है, पिता, सरकार और हमारा आत्मविश्वास सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। और मंगल हमारे जोश, हमारे पराक्रम, भाई बंधुओं और लोगों के सहयोग, इनको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारी लग्जरी, फेम, कंफर्ट, गृहस्थी, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि सूर्य और मंगल आपस में मित्र संबंध रखते हैं। दोनों गर्म ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। दूसरी तरफ शुक्र के लिए ये दोनों ग्रह विपरीत पक्ष के पड़ जाते हैं। सूर्य से शुक्र की शत्रुता है और मंगल के साथ लगभग सम प्रभाव रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शुक्र की हालत ज्यादा कमजोर दिखती है, यानी जब भी ये कुंडली में योग होगा तो ऐसा इंसान अगर अपने शुक्र को किसी भी तरीके से खराब कर देता है, यानी अपने चरित्र को खराब कर देता है, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में खराबी करता है, उसको धोखा देता है, या शुक्र की चीजें यानी घी, दही, इन चीजों का नाश करता है, तो इससे शुक्र के जो फल हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे इंसान को अपने आंखों की जो शक्ति है उसमें कमजोरी महसूस होती है। धीरे धीरे आंखें कमजोर हो जाती हैं। रुपए पैसे के हालात ठीक रहते हैं, लेकिन आंखों की जो रोशनी होती है उस पर प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आंखों की रोशनी ठीक रहती है तो धन की कमी ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है। दिन में भोग करना, दिन में संभोग करना, या रेगुलर घर में जोत का जलाना, घी की जोत को प्रज्वलित रखना, इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और सीधा सीधा आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब ये युति आपके कुंडली के पहले घर में हो तो इससे शरीर की ऊर्जा कम रहती है। अगर ऐसा इंसान भोग में लग जाता है, अपने चरित्र को ठीक नहीं रखता, तो काम बड़े करना चाहता है, हर चीज ब्रांडेड पाने की इच्छा होती है, लेकिन उस हिसाब से परिश्रम नहीं कर पाता। और ऐसे लोगों को ज्यादातर अपने से बड़े उम्र की स्त्री के साथ अट्रैक्शन बनता है। दोस्तों, जब कुंडली के सेकंड हाउस में ये युति होती है तो गृहस्थ के लिए परेशानी आती है, ससुराल के साथ संबंधों में खराबी आती है। अपनी वाणी के जरिए ऐसे लोग अपने ससुराल वालों के साथ संबंध खराब कर लेते हैं। गलत बोलकर, गलत व्यवहार करके ऐसे लोगों के ससुराल पक्ष में इज्जत नहीं रहती। बार बार ससुराल जाना, ज्यादातर ससुराल से ही संबंध बनाए रखना, इनके अपनी इज्जत के लिए खराबी करता है और कभी ना कभी पूरे जीवन में ये जर जोरू और जमीन के झगड़ों में अवश्य फंस जाते हैं। दोस्तों, ये युति कुंडली के तीसरे घर में बन रही हो तो ज्यादातर ये युति आपके लिए फेवरेबल होती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि किसी भी तरीके से आप सूर्य को खराब ना करें। अगर ऐसा इंसान अपने चरित्र को खराब करता है, धोखाधड़ी करता है, तो घर में चोरी की घटनाएं घटती हैं। अपने जीवन साथी को धोखा देने के वजह से कभी ना कभी उसकी चोरी पकड़ी जाती है और जीवन साथी हमेशा उस कारण से उसको दबा कर चलता है। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के चौथे घर में हो तो अपने परिवार, अपने निकटवर्ती भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बहुत मधुरता नहीं रहती। एसिडिटी की शिकायत बहुत ज्यादा होती है और घर से दूर जाकर उनको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, जब कुंडली के ये पांचवें घर में युति बना के चल रहा हो और ऐसे में इंसान प्रेम के चक्कर में पड़ जाए तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। प्रेम विवाह भले ही हो जाए, लेकिन उस प्रेम का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, मिसकैरेज, अबॉर्शन जैसी स्थितियां बहुत ज्यादा पैदा होती। जब ये युति कुंडली के छठे घर में बन रही हो तो जीवन साथी की सेहत को बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। अपने जीवन में एक बार डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है और शरीर की ऊर्जा, शरीर की क्षमता, इसमें कमी आती है। संतान पैदा करने में भी परेशानियां आती हैं और अपनी ही संतान अपनी विरोधी बन जाती है। कुंडली के सातवें घर में ये युति लगभग अच्छी होती है अगर ऐसा इंसान गुड़, गेहूं, तांबे का स्टॉक ना करे, सूर्य को मजबूत ना करे। दिन में संभोग करना सूर्य को खराब कर देता है। ऐसा इंसान अपने जीवन साथी के साथ ऑनेस्टी बनाकर चले, घर में रेगुलर घी ना जलाए, घी की जोत ना जलाए, तो हर सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब कुंडली के ये आठवें घर में युति बन रही हो तो परेशानी पैदा करता है। कुंडली के जब ये आठवें घर में युति बन रही हो तो ऐसे इंसान के
खाने पीने के गलत आदतों के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जितना घर के अंदर तंदूरी भोजन आता है, होटल का खाना आता है, उतना ही नुकसान होता है। ऐसे इंसान अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं तो जीवन नर्क बन जाता है। जीवन साथी को सताना बहुत कष्ट देता है। इसी प्रकार ये कुंडली के 9th हाउस में हो तो ऐसे इंसान को अपने जीवन में खुशी के मौकों पर अक्सर दुख का सामना करना पड़ता है। जितना तंदूर भट्टी घर पे लगती है उतनी परेशानियां ज़्यादा आती हैं। साउथ फेसिंग घर इनको सूट नहीं करता और घर के आसपास नीम का पेड़ होना, उसकी सेवा करना इनके लिए लाभदायक होता है। जब कुंडली के 10वें घर में ये युति बन रही हो तो ऐसे इंसान को लाइफ में बहुत सफलता मिल जाती है, लेकिन अपनी नासमझी के कारण, गलत डिसीजन के कारण ऐसे इंसान को फेलियरिटी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग प्रेम प्यार के चक्कर में ना पड़े, अपने चरित्र को ठीक रखें, अपनी जबानी चस्के को ठीक रखें तो ये युति उन्हें मालामाल कर देती है। ये युति पूर्ण रूप से उनको 10 गुना पावर से सपोर्ट करती है। नेत्रहीनों की सेवा करना उनके लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, जब भी कुंडली के 11वें घर में ये युति बन रही हो तो ऐसे इंसान की डिजायर्स खत्म नहीं होती। यहाँ पर जितना तामसिक भोजन का प्रयोग करेगा, शराब अंडा मांस मच्छर का सेवन करेगा, उतना जीवन में परेशानियां होती हैं। अपना चरित्र खराब करना, अपना जबान का चस्का लगाना इनके लिए गरीबी दे देता है। जीवन में एक बार ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ये उसको फिर सिर्फ मेंटेन करते रह जाते हैं और संघर्ष का सामना होता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब ये कुंडली के 12वें घर में युति बन रही हो तो लाइफ में लग्जरीज खूब अच्छी आती हैं। अपनी चमक धमक के चक्कर में अगर ये इंसान अपने चरित्र को छोड़ देता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जितना अपने जीवन साथी के साथ संतुलन बनाकर चले, ऑनेस्ट होकर चलेगा, उतना कामयाबी उनके कदम चूमती है। ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है, स्त्री पक्ष से भी लाभ होता है और जब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो परमात्मा इनको देता रहता है। तो दोस्तों, ये मैंने सूर्य शुक्र मंगल की युति का फल आपको बताया। अब कौन से उपाय किस समय पर करने चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कुंडली के पहले घर में ये युति बन रही है तो यहाँ पर दही से नहाना बहुत उत्तम उपाय होता है और अपने चरित्र को ठीक रखना सबसे बड़ा परहेज है। जब कुंडली के 2nd हाउस में ये युति बन रही हो तो गाय की सेवा करना, आलू हल्दी में पीले करके गाय को खिलाना, गौशाला में सेवा देना, यह आपके लिए लाभदायक होता है। और आर्थिक दिक्कत के समय पर धर्म स्थान पर बताशे देना लाभदायक होता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब ये कुंडली के 3रे घर में युति बना रहा हो तो ऐसे में गुप्त अंगों को दही से धोना और तंदूर लगी रोटी कुत्तों को डालना लाभदायक होता है। भूरी चींटियों को आटा चीनी डालना लाभदायक होता है। कुंडली के 4th हाउस में ये युति बन रही हो तो चिड़ियों को बूंदियां डालना, कुल्हड़ में शहद भरकर वीराने में दबाना और नेत्रहीनों को भोजन करवाना लाभदायक होता है। जब कुंडली के 5th हाउस में ये युति बन रही हो तो प्रेम विवाह से बचें, किसी का जूठा ना खाएं और जितना हो सके लंगर प्रसाद का परहेज करें। दोस्तों, जब भी 5वें घर में ये युति बन रही हो तो उस समय पर धर्म स्थान पर रुई या दही का दान करना आपके लिए लाभदायक होता है। कुंडली के 6th हाउस में युति बन रही हो तो चींटियों को आटा चीनी डालना लाभदायक होता है। और स्त्रियों के कारण कोई एलिगेशन, कोई कानूनी अड़चन आ रही हो तो ऐसे में एक नीले फूल को शाम के समय वीराने में दबाने से लाभ मिलता है। कुंडली के 7th हाउस में ये युति बन रही हो और जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो रहे हों तो तांबे के चौकोर टुकड़े 7 दिन वीराने में दबाने हैं और गुड़ तांबा गेहूं का स्टॉक घर में नहीं करना, दिन में संभोग नहीं करना, घर में रेगुलर जोत नहीं जलानी। दोस्तों, 8वें घर में ये युति के समय पर काली गाय की सेवा करना, तंदूर लगी रोटी कुत्तों को डालना और धर्म स्थान पर गाजर देते रहना आपके लिए लाभदायक होता है। जब कुंडली के 9th हाउस में ये युति बन रही हो तो नीम के पेड़ पर 43 दिन एक चांदी का पतरा दबाएं और गौशाला में आलू दान करते रहें। कुंडली के 10वें घर में इस युति के समय पर नेत्रहीनों को भोजन करवाएं, लाल सूती कपड़ा अपने पास रखें, लाभ होता है। कुंडली के 11th हाउस में जब ये युति बन रही हो तो धर्म स्थान पर बादाम, अखरोट, नारियल इस तरह की चीज़ें देते रहना लाभदायक होता है। रुई या घी देने से भी लाभ मिलता है। कुंडली के 12वें घर में अगर ये युति आपको खराब स्थिति दे रही है तो चींटियों को आटा चीनी डालें। जीवन साथी के साथ संबंधों में खराबी आ रही है, गृहस्थी में प्रॉब्लम आ रही है तो नीले फूल को वीराने में दबाएं। दोस्तों, जब भी ये युति आपके कुंडली में बन रही हो, मीठी दही खाकर आप घर से निकलें, किसी जरूरी कार्य को शुरू करें तो आपको लाभ प्राप्त होता है।
और इस युति में घर में रेगुलर जोत जलाना नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और सूर्य, शुक्र और मंगल की युति का आपको फल समझ में आया होगा। किस तरह से कौन से उपाय करने चाहिए, किस समय पर उपाय करने चाहिए, वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।